पाकिस्तान में एक साथ 3 ब्लास्ट हुए हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हड़कंप मचा दिया है। हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार और दहशत का माहौल है। पाकिस्तान अपने ही घर में कई मोर्चों पर खतरनाक तरीके से फंस चुका है, या कहे कि खुद की लगाई आग में अब पाकिस्तान खुद ही झुलसता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान में 3 ब्लास्ट कहां हुए, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं, फिर खुलासा करेंगे आगे वीडियो में कि ये ब्लास्ट पाकिस्तान में किसने किए और कैसे हालात पाकिस्तान में दिन बर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल बता दें कि ये हमला हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजोर जिले में। एक जॉइंट चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार को सीधे चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दिया। धमाका इतना भीषण था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 पाकिस्तानी सैनिकों की इस हमले में मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एक मासूम बच्ची की जान भी इस हमले में चली गई है। रिहायशी मकानों को भारी नुकसान होने के दावे भी सामने आए हैं। शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने यह दावा किया कि यह हमला इंडियन प्रॉक्सी है, लेकिन टीटीपी ने किया है। लेकिन कुछ समय बाद टीटीपी ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी भी ले ली कि टीटीपी ने ही ये हमला किया है, यानी भारत पर लगाया गया आरोप तथ्यों के सामने टिक नहीं पाया। कुछ ही समय बाद बन्नू टाउन में एक और ब्लास्ट हुआ। इस बार एक रिक्शे में बम रखकर पुलिस स्टेशन के बाहर विस्फोट किया गया। इसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई, 15 से अधिक घायल हुए। पुलिस स्टेशन जो था वो उसको मुख्य निशाना बनाया गया। ये साफ संकेत था कि निशाना सीधे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हैं। इसके बाद तीसरा धमाका होता है सांगला क्षेत्र में। सर्च ऑपरेशन के दौरान तीसरा विस्फोटक हमला हो जाता है। इसमें 3 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। 3 संदिग्ध हमलावर भी इसमें ढेर हो जाते हैं। यहाँ भी सुरक्षा बल ही लक्ष्य थे और उन्हीं को ही निशाना बनाया गया टीटीपी के द्वारा, जो भी अभी समय दावे आ रहे हैं उसके मुताबिक। ऐसे में सवाल अब यह है कि असली लड़ाई आखिरकार पाकिस्तान में क्या चल रही है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी को नई ऊर्जा और कथित समर्थन मिला है। अब यह संगठन खुले तौर पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस को निशाना बना रहा है। दूसरी ओर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA सक्रिय है और यह संगठन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC और चीनी परियोजनाओं का विरोध करता है। पिछले कुछ वर्षों में बता दें कि दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हमला हुआ। कराची यूनिवर्सिटी में चीनी नागरिकों को निशाना भी बनाया गया। ग्वादर और अन्य इलाकों में बार बार धमाके होने की घटनाएं भी सामने आई और इन घटनाओं ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलता को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दशकों तक अलग अलग आतंकी संगठनों को रणनीतिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने की नीति अब पाकिस्तान पर पूरी तरह से उल्टी पड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों ही प्रांतों में हिंसा बढ़ती ही जा रही है। 2024 और 2025 के आंकड़े बताते हैं कि आतंकी घटनाओं और मौतों में भारी वृद्धि हुई है। इन सबको देखकर चीन भी चिंतित है। चीनी नागरिकों और परियोजनाओं पर लगातार हमलों के बाद बीजिंग ने इस्लामाबाद से सख्त सुरक्षा की मांग तक कर दी। अगर पाकिस्तान अपने ही सुरक्षा ढांचे को स्थिर नहीं रख पा रहा तो विदेशी निवेश और CPEC परियोजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ सकता है और कंगाल पाकिस्तान को और भी ज्यादा बदतर हालत में धकेल सकता है। इसी बीच बड़ा सवाल अब यही है कि 3 धमाके हुए, सीधा निशाना बनाया गया सेना और पुलिस को। जिम्मेदारी किसने ली? टीटीपी ने ली। पाकिस्तान की सुरक्षा नीति वाकई क्या गहरे खतरे में है? और क्या ये जो घटनाएं हुई वो एक कोई आने वाले बड़े संकट का इशारा कर रही हैं? क्या पाकिस्तान आंतरिक संकट से ध्यान भटकाने की रणनीति पर अब भी काम कर रहा है? आज पाकिस्तान 2 मोर्चों पर बुरी तरीके से फंस चुका है और ये सबको ही जानता है। पहला खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और दूसरा बलूचिस्तान में BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में और बड़े संकट का सामना पाकिस्तान की आर्मी और सुरक्षा बल कर सकते हैं और क्या ये कोई बड़े खतरे की आहट है? क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुके हैं? क्या पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना ईमानदारी से करेगा या फिर हर बार की तरह बाहरी दुश्मन का नाम लेकर ये आगे बढ़ जाएगा, जो इसकी अपनी रणनीति पिछले कई दशकों से रही है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।